बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 27 फरवरी है, साल 2022। शहबाज शरीफ कब गिरफ्तार होने जा रहे हैं, एंकर इमरान खान ने एक बड़ी खबर दी है। इस पर तफसील के साथ बात करेंगे। फजलुर रहमान और जरदारी ने हंगामी राब्ता कर लिया है। कप्तान ने पूरी अपोजिशन के खिलाफ बाजी को पलट दिया है। आम तफसीलात पर बात करेंगे। 27 फरवरी कौम का एक बड़ा तारीखी दिन है। इसी से आज की वीडियो का आगाज करने जा रहे हैं। आजकल पाकिस्तान के अंदर एक तबका मलामती है जो इस पाक फौज के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा करता है कि ये सारा बजट खा गए हैं, पाकिस्तान को ये खा गए हैं, और असल जो इस मुल्क के इनकलाबी लोग हैं वो तो ये नवाज शरीफ, जरदारी और ये माफियाद है। इनकी वजह से ये मुल्क बचा हुआ है। लेकिन हमने देखा है पाकिस्तान की तारीख के अंदर अगर आईनी रोल सही तरीके से अदा किया जाए तो जब भी हमारी मुसल्लह अफवाज को टारगेट दिया गया है उन्होंने वो अचीव किया है। और आज अगर देखना हो तो बेबसी का इदार यूक्रेन की हुकूमत जिस तरीके से कर रही है और पूरी दुनिया ने उसको तनहा छोड़ दिया है और अपने से बड़े दुश्मन का वो सामना नहीं कर पा रहे क्योंकि वो एटमी ताकत नहीं है और फिर वो बैरूनी दबाव का शिकार हुए। लेकिन हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो फौजी लीडरशिप है, उन्होंने एक रेड लाइन बनाई हुई है और अपने वो काम जो है वो बड़ा प्रोफेशनल अंदाज के अंदर करते हैं। यही वजह है कि भारत जैसा बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का बाल बीका नहीं कर सका। और 27 फरवरी 2019 को जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के अंदर उसने घुसने की कोशिश की और फिर वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ये जो जुर्रतमंदाना फैसला था और फिर जिस तरीके से उनके 2 जहाज गिराए गए और हमारा जो पूरी फिजाइया है, हमारी जो नेवी है और फिर पाक फौज पूरी तरह तैयार थे, आबदोज उनकी पकड़ी गई, ये एक बड़ा तारीखी लम्हा था। और आज भी टी इज फैंटास्टिक हम उन इंडिया वालों को अक्सर कहते हैं। तो ये इसी वजह से कहते हैं कि हमारे जो मुसल्लह अफवाज हैं उनके पीछे आवाम खड़ी होती है और वो अपनी जो ड्यूटीज हैं वो मेरिट पर प्रोफेशनल अंदाज के अंदर जो है वो करते हैं। और इसी वजह से जो बजट का ये प्रोपेगेंडा, और अगर ये खूनी लिबरल टोले की हम बात मान लें, और ये तो चूंकि गलत बयानी तो करते रहते हैं, हालांकि इतना बजट तो है नहीं, आपको इल्म है, लेकिन अगर इनकी बात मान लें तो हम बिल्कुल यहाँ से जो एटमी प्रोग्राम है उसको भी रोल बैक करें, हम बिल्कुल जो है यहाँ से वेपन खत्म कर दें और उसके बाद आज हमारा हाल वही होना था जो यूक्रेन का हुआ है। तो ये एक बड़ा हमारे लिए सबक है। आज वजीर आजम इमरान खान जो है उन्होंने भी फिर दावत दी है मुज़ाकरात की इंडियन गवर्नमेंट को, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारे मुज़ाकरात की दावत को पहले भी कमजोरी समझा गया लेकिन हमने जवाब दिया और अब भी अगर कमजोरी समझा गया तो हम जवाब देंगे। DGISPR ने बड़ा अहम पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए पुराज़्म है। कौम का अज़्म और मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना तैयारी मुश्किल में कामयाबी की कलीद है। उन्होंने कहा है कि जारियत के जवाब में सिर्फ हथियार और तादाद नहीं बल्कि कौम का अज़्म और मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियां कामयाब रहती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज ये दिन पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है और आपको इल्म है हमने किस तरीके से जो है उनके पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया था, फिर वो दिया था और फिर जो हमारे तैयारे हैं उनके पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो दिफाई पोजीशन है वो वादे हुई है। लेकिन इसके बावजूद जो इंडियन मीडिया है उन्होंने अपनी फौज की तारीफ की है, उन्होंने वहां अपनी हुकूमत की तारीफ की है। वो हमारे मीडिया की तरह तो नहीं है। यहाँ की हुकूमत और रियासत अगर फतह याब भी हो तो फिर भी हमारा मीडिया उसको शिकस्त के अंदर बदलने की कोशिश करता है। हालांकि ये मामला तो इसके अंदर अच्छा रोल प्ले किया था, लेकिन दूसरी तरफ इंडियन मीडिया उन्होंने शिकस्त खाई, उनका बंदा पकड़ा गया, जहाज उनके गिरे। 6 टारगेट जो है उस दिन हमारी अफवाज ने निशाने पर लिए थे, लेकिन उनको टारगेट को सेट भी किया और उनको अलार्म भी दिया। ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, मुसल्लह अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद और इमरान खान और जनरल बाजवा जिंदाबाद, जिन्होंने वजीर आजम ने कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे और करके दिखाया। और जो टाइम दिया था और उस वक्त मुझे याद है मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब DGISPR थे और कौम भी उनकी दीवानी है और वो बड़े जबरदस्त अंदाज के अंदर उन्होंने बताया था कि रात की तारीकी में नहीं, दिन के उजाले में हम आपको पैगाम देंगे। और ये चैलेंज देकर पैगाम देना और वादे करना और शिकस्त देना, ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, हमें अपने जवानों पर फख्र है और ये बड़ा एक गनीमत मौका है, हम उनको खराज तहसीन पेश करें।
सियासत के अंदर बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इस वक्त जितनी खबरें चूंकि इधर उधर से आपको इल्म है आ रही हैं और उसके मुताबिक अपोजिशन का जो पूरा मामला है वो ठोस होता दिखाई दे रहा है। और अब आसिफ जरदारी और फजल रहमान ने हंगामी राब्ता कर लिया है। चूंकि नून लीग परवेज इलाही को वजीर आला बनाने पर तैयार नहीं हुई, यही वजह है कि मामला तय ना होने की वजह से गुज़श्ता रोज जो परवेज इलाही हैं उन्होंने एक वाज़ेह स्टेटमेंट दे दी है कि पीटीआई की ये जो हुकूमत है इसको आईनी तौर पर अपना टेन्योर मुकम्मल करना चाहिए। अब इसके अंदर पता चल गया है कि अगरचे ये बातचीत जारी रहती है, सियासत के अंदर ये चीजें तो हो गई है, लेकिन मामलात नहीं बन रहे और जिन लोगों के खरीदने की बात कर रहे हैं उस मामले के अंदर भी नून लीग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। चूंकि 10 बंदे खरीदने से काम नहीं चलेगा, कम से कम 20-25 लोग होंगे, चूंकि नून लीग के लोग भी गैर हाजिर होंगे। अब फजल रहमान और जरदारी जो है वो अपने मामलात में और फजल रहमान अपने बेटे को वजीर आजम बनाने के चक्कर में है और आसिफ जरदारी जो है वो इन सब को क्लीन बोल्ड करने के चक्कर में है ताकि इनकी नाअहली साबित हो जाए और उसके बाद बिलावल के लिए रास्ता हमवार हो और हमारा एक लॉन्ग मार्च हो रहा है उसके अंदर ये हमें हमायत मुहैया करें, चंद लोग मुहैया कर दें और एक मीडिया के अंदर भी हाइप बने। इन चीजों के अंदर वजीर आजम इमरान खान के जो वज़रा हैं वो इस वक्त मुतहरक हो चुके हैं और कल मैंने आपको बताया था और अब तकरीबन और जराये से भी खबर आ रही है कि वजीर आजम इमरान खान का जहांगीर तरीन के लंदन रवानगी से कबल जो है वो राब्ता हुआ था और उसके अंदर जो है वो उन्होंने जो है वो खैरियत दरियाफ्त की थी। ज़ाहिर है जो सेहत का मामला है और जो इस वक्त हमारे वज़रा हैं और हुकूमत है वो फुल कॉन्फिडेंट है और तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ पूरी जो बाजी है वो वजीर आजम इमरान खान का जो कॉन्फिडेंस है उसने बदल कर रख दी है। लेकिन एक बड़ी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि कल आपको इल्म है कि शहबाज शरीफ का जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है FIA ने बड़ा मजबूत चालान जमा करवाया हुआ है और कल उसकी समाअत होने जा रही है और फर्द जुर्म आयद होना है। पिछली डेट ऑफ हियरिंग पर वो फर्द जुर्म 18 तारीख को आयद नहीं हो सका, तो अब जो है या तो कल शहबाज शरीफ एक नया बहाना बनाएगा, वो बीमार हो जाएगा, उसको कमर में तकलीफ हो जाएगी, इजलास भी नहीं हो रहा, तो कोई ना कोई ऐसा बहाना वो बनाएंगे या कोई एक आध बंदा उस पूरे मामले के अंदर गैर हाजिर हो जाएगा, कोई ना कोई बहाना वो जरूर बनाएंगे ताकि इसके अंदर जो है वो ये हमारे ऊपर फर्द जुर्म आयद ना हो। लेकिन शहबाज शरीफ के खिलाफ फर्द जुर्म आयद होने जा रही है और इसके साथ ही एंकर इमरान खान जो है उन्होंने इसका वादे जो है वो इंदिया दिया और मैं भी आपको कह रहा हूं कि अब शहबाज शरीफ की जो अबूरी जमानत है इसने किसी भी डेट ऑफ हियरिंग पर उड़ जाना है, ये उड़ेगी। उसके बाद शहबाज शरीफ जो है वो गिरफ्तार होने जा रहा है और गिरफ्तारी अब ज़ाहिर है 2-4 दिन या 4 हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन ये जब ही ये यहां से उड़ने वाली है और ये गिरफ्तार होने जा रहे हैं, अब एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है नून लीग की तरफ से कि अगर गिरफ्तार हूं तो कहा जाए जी ये तो तहरीक अदम एतमाद ला रहे थे, तो अब ये न्याजी ने बड़ा गठ जोड़ करके हमें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया है। तो एंकर इमरान खान ने वादे किया है कि ये जो यहाँ इनकी जमानत है ये उड़नी है, फर्द जुर्म आयद होना है, शहबाज शरीफ ने गिरफ्तार होना है और यही वजह है कि शहबाज शरीफ जो है वो किसी सूरत में भी इस वक्त तहरीक अदम एतमाद हो या कोई भी मामला हो वो इमरान खान की हुकूमत को उलटना चाहता है। नवाज शरीफ ऑलरेडी नायल है, मरियम नवाज जो है वो भी नायल है और इसके साथ हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है इसके अंदर अगर अंदर चले जाते हैं इस मौके पर 2-4 महीने भी अगर अंदर लगा कर आ जाते हैं तो ये तहरीक अदम एतमाद भी ठुस हो जाएगी और सारे मामलात भी क्लोज हो जाएंगे। इसके साथ ही जो अब FIA है उसको चूंकि स्पेशल टास्क भी दिया गया है और अगर कोई गैबाना मदद शहबाज शरीफ को ना मिली तो यकीनी तौर पर शहबाज शरीफ के लिए इस केस को जिस तरह चपरासी मकसूद है, टीटीज का स्कैंडल है, उसका किस तरीके से रकम मुंतकिल हुई है, इनके अकाउंट्स के अंदर वो रकम आ रही है, ये सारी चीजें इंतहाई आम है और इसका जवाब जो है वो आज तक शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के जितने भी नौकर चाकर हैं वो भी नहीं दे सके, वो भी डिफेंड नहीं कर सके। अब ये यहां पर जो है वो मामला जो है वो फंसा हुआ है और उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया है। तो अल्लाह करे और ये उम्मीद भी है कि मेरिट पर तो यही बनता है कि हमारी अदालतें बड़े बड़े चोरों की इतना अरसा जमानतें जो है वो लेकर बैठ जाती हैं, फिर शायद उनको याद नहीं होता, एक्सटेंशन होती रहती है और मामलात मजीद जो है वो कन्फर्मेशन की तरफ चले जाते हैं। अब इन मेगा करप्शन के जो स्कैंडल हैं इनके अंदर वजीर आजम इमरान खान ये समझते हैं और उन्होंने मैसेज दिया है नैब को भी और FIA को भी कि ये केसेस जल्दी क्लोज करें और ये भी नहीं है कि हम कोई इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं,
या हम कह रहे हैं कि मेरिट के खिलाफ आप इनको गिरफ्तार करें, लेकिन ये बात यकीनी है कि अब इनको ज्यादा वक्त हम नहीं दे सकते और वजीर आजम इस हवाले से सख्त जो है वो एक्शन लेने जा रहे हैं और इदारों को मुतारक कर रहे हैं। अपनी जो टीमें हैं वो तश्कील दी जा रही हैं और ये एक अगला बड़ा मामला जो है वो क्लोज हो रहा है। तो शहबाज शरीफ की जो गिरफ्तारी है वो आइंदा चंद हफ्तों के अंदर मुतवक्के है। यही वजह है कि ये फुर्तियां सारा कुछ नजर आ रहा है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, तो शरीफ खानदान जो है उससे सियासत बाहर चली जाए ये उनको भी गवारा नहीं है। लेकिन अगर इस मामले पर उम्मीद तो है कि इस मर्तबा कोई गैबाना मदद उनके लिए नहीं आएगी और ये जो सिस्टम है जो अपाज और करप्ट हुआ पड़ा है ये भी अगर उनको मदद फराम नहीं करता तो यकीनी तौर पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के अंदर शामिल होना है। FIA ने उनसे इन्वेस्टिगेशन करनी है और उसके बाद जो मामला है वो आगे बढ़ेगा। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। उम्मीद है कि जिस तरीके से इमरान रियाज खान कहते हैं और बाकी जो लोगों के मामलात हैं ये चंद हफ्ते जो है वो सियासी हवाले से भी आम है और इसके साथ ही जो है शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से भी इंतहाई आम है। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।